चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये क्रिश्चियन रिक्टर ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है क्रिश्चियन रिक्टर। इन्होंने अभी IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। अच्छा, ये जो टर्म लिखा है IBSF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। और ये जो IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप है, ये कहाँ हुई है? ये बेंगलुरु में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TCS ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पेस स्टूडियो लॉन्च किया? तो TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस में पेस स्टूडियो लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फिलीपींस के मनीला में इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये कार्तिक वेंकटरमन ने जीती। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है, ये कहाँ हुई है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में हुई है। कहाँ पे हुई है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया? तो ये अमेजन ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक अमेजन पे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते थे तो फिर उसे दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते थे, या फिर प्राइस का कंपैरिजन करते थे, स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन करते थे। अब ये सारा कंपैरिजन और प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको AI असिस्टेंट के थ्रू मिल जाएगी। तो ये AI असिस्टेंट है रूफस, इसे अमेजन ने लॉन्च किया है। इससे अमेजन पे जो आपकी शॉपिंग का एक्सपीरियंस है, ये और बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? तो ये आंध्र प्रदेश में लागू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली ये आंध्र प्रदेश में लागू की जाएगी। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अय्यन्ना पुत्रुडू चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रमों के लिए ADX के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो NSG महानिदेशक ये बे श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं बे श्रीनिवासन और इन्हीं को NSG महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि संजीव रैना ये ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केली मोहन टुल्लियर ये USISPF में निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं। और USISPF इसकी फुल फॉर्म क्या है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। अमरदीप सिंह भाटिया ने DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। और DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श है और नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब इजराइल, तो मैप में देखो, ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है?
इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट। अच्छा, इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, यहाँ पे एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? तो आपको पता है अभी इंडिया में महिलाओं के लिए विवाह की जो एज है वो 18 साल है। अब हिमाचल प्रदेश में इसे संशोधन किया है और इसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तो अब हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए जो विवाह की एज होगी वो 21 वर्ष होगी। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन यानी कि हैजा की जो ओरल वैक्सीन है इसको लॉन्च किया है? तो ये भारत बायोटेक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हैजा की ओरल वैक्सीन को अब भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून सांसान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जारी किया गया? तो सांसान, ये टाइफून का नाम आप याद रखना, और इसके कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अच्छा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान ने 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया फैले हैं और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया? तो ये सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सतीश कुमार। इनको अभी रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO अपॉइंट किया गया। अभी रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO हैं जया वर्मा सिन्हा। इनका कार्यकाल 31 अगस्त को पूर्ण हो जाएगा और 1 सितंबर से नए अध्यक्ष और CEO बनेंगे सतीश कुमार। और आपको पता है ये जो जया वर्मा सिन्हा थी ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO थी, और ये जो सतीश कुमार बनेंगे ये रेलवे बोर्ड के पहले SC अध्यक्ष और CEO बनेंगे। अच्छा, शिव वालिया को SCL टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया। अशोक कुमार ने ASIC के महानिदेशक का पदभार संभाला। रियो हलंगधर को
8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया। पुण्य सलिला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया। सुमित वाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं और गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की, तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो फतेह में मोहजेरानी, ये हैं फतेह में मोहजेरानी, इनको ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? मसूद पेज़ेश्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं इनकी लिमिट फिक्स कर दी जाएगी 2,70,000। अब ऑस्ट्रेलिया करेगा, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार फार्मूला 1 खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1,600 कर दिया है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद की शपथ ली। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 73,000 SIG-100 असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है? तो ये अपने देश भारत ने अमेरिका को दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 600 असॉल्ट राइफल, 73,000 600 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर इंडिया ने अमेरिका को दिया है। ये जो असॉल्ट राइफल होती है इसकी लंबाई 34.39 इंच होती है, इसकी रेंज है 500 मीटर और इसका वजन है 3.58 किलोग्राम। अब इसका ऑर्डर अमेरिका को दिया गया है। तो अभी भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर अभी भी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की। और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया? तो अभी उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो। अभी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला टॉप पर रहा। भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा है। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसुर रिबाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। नीदरलैंड ने उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया और ये आरोप लगाया कि उबर ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन को अमेरिका भेजता था। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। डेरियस बिसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की और बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है और ये हीरा 2492 कैरेट का है। कितना? 2492 कैरेट का ये हीरा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है